वाइल, ठीक है। और वाइल के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, लेट्स सी। सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वाइल कहाँ पे यूज होता था। मैंने बताया था कि जो वाइल होता है बेसिकली वो हमारा क्या होता है, लूप कंस्ट्रक्ट होता है। लूप का मतलब जब रेपिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना। अगर आपको ध्यान होगा, हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो फोर लूप के बारे में डिस्कस किया था ना। फोर के अंदर भी हमने लूपिंग देखी थी। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे करना है, यहाँ पे वाइल, ठीक है। अब उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल एस्टेट पावर हाउस को प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स को भी कहिए, ठीक है, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब वाइल का जो सिंटैक्स होता है, देखिए यहाँ पे वाइल, फिर हम क्या, ये कीवर्ड होता है जी, ठीक है। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो जब भी फोर का यूज करते थे हम, फोर के साथ हम जो भी कंडीशन देते थे, ठीक है, फोर जब भी हम यूज करते थे फोर भी कीवर्ड होता था, ठीक है। तो एक ना फ्लो चार्ट होता है, मैं पहले वो बना के दिखाता हूँ। जस्ट मैं ये समझा रहा था कि फोर कीवर्ड होता है, वैसे ही हमारा वाइल भी क्या कीवर्ड है। फिर टेस्ट कंडीशन आप जो भी यहाँ पे देते हैं, अगर वो सेटिस्फाई करेगी उस चीज को, जो भी आप वैल्यू इनपुट करवाते हैं, तो बॉडी ऑफ लूप में हमारा कंट्रोल एंटर कर देगा, ठीक है। तो ये सिंटैक्स आपने याद रखना है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या रहता है, हमारी टेस्ट कंडीशन रहती है, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है जी, स्टार्ट कर दिया, फिर हमने क्या करना है, इनिशियलाइजेशन करना है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन करना जी। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने जिस कंडीशन के अंदर हमने जो भी इनिशियलाइज करेंगे पैरामीटर को, जिस भी वेरिएबल को, उसको यूज करने के बाद ही कंडीशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं समझाऊं, जैसे यहाँ पे देखते हैं, अगर हम एक पाइथन प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं, ठीक है, और हमने क्या ले लिया, i इक्वल टू 5 ले लिया, सपोज करो, ठीक है। ये i इक्वल टू मान ले लिया, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं वाइल, ठीक है। कंडीशन, टेस्ट कंडीशन की बात हो रही है, ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। वाइल i लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो i यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे डेट इज इनिशियलाइजेशन, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। डेट इज एक्चुअली इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। एंड दिस इज अवर टेस्ट कंडीशन। ये क्या होती है, हमारी टेस्ट कंडीशन कहलाती है जी, ठीक है। टेस्ट कंडीशन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब जब तक ये चीज ट्रू है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट करवाते रहेंगे किसको, आई को। सिंपल जो कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब जब भी आप इसको एंटर करते हैं, ठीक है, ये पाइथन प्रॉम्प्ट के अंदर हम लिख रहे थे, जैसे एंटर करेंगे व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट्स सी। आउटपुट क्या आ जाएगी, देखो एग्जांपल से ही आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट में 1 तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू में आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट भी करना था। प्रिंट तो कर दिया आपने, ठीक है, बट आपने क्या करना है कि इंक्रीमेंट करना था। एक स्टेटमेंट हम यहाँ मिस कर गए, उसको आप एड ऑन कीजिए प्लीज, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, i प्लस इक्वल टू 1, ये क्या डिनोट करता है, i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर हमने लगाया, उसके बाद इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है। i इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है, ये इक्वल टू है, राइट। उसके बाद हम जब इसकी आउटपुट देखेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे था ना, ये देखो, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ही डाल के दिखा रहा हूँ, i इक्वल टू i प्लस 1, क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज हमने इसको किस में डाल दिया, कमेंट पार्ट में डाल दिया, ठीक है। सो अब i की वैल्यू 1 थी इनिशियली, तो एक बार एग्जीक्यूट करा तो कंडीशन ट्रू होगी, मींस 1 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है, तो प्रिंट करवा दिया, हो गया जी प्रिंट। उसके बाद i प्लस इक्वल टू 1 मींस i की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, बिकॉज हमने इंक्रीज कर दिया। नाउ व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ i, वी हैव 2। अब 2 को ऊपर ले आओ, 2 को चेक करो, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू, इसको भी प्रिंट करवा दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दोबारा से आपने i को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अभी i की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2, नाउ 2 प्लस 1, ठीक है, i की करंट वैल्यू डाल दी, बट वी विल हैव 3। अब आपने दोबारा लूप में चेक करना है, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू, आउटपुट आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने इसको प्रिंट करवा दिया। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आएगा i इक्वल टू i प्लस 1, i की करंट वैल्यू क्या थी जी, 3 थी, ठीक है। तो अब 3 को यहाँ पे प्लेस करेंगे, प्लस 1, व्हाट वी विल हैव 4। तो आप 4 को चेक करेंगे, दैट इज ऑल्सो ट्रू, तो 4 भी आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे जब i को आपने 4 प्रिंट करवा दी, कंडीशन दोबारा से चेक करेंगे, i प्लस इक्वल टू 1 मींस i इक्वल टू i प्लस 1। इस समय करंट वैल्यू i की हमारी क्या आ रही है जी, 4 आ रही है, मींस
4 प्लस 1 बट वी विल हैव 5। देखिए अगर लेस देन इक्वल टू की कंडीशन है तो 5 भी आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन बट इक्वल टू। अगर मैं यहाँ से इक्वल टू की कंडीशन हटा दूं तो केवल 4 तक प्रिंट होंगे। अगर लेस देन इक्वल टू करते हैं तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करके देख सकते हैं ना। देखो अगर आई की वैल्यू 5 कर दी, लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू 2 है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, तो ट्रू हो जाएगी, तो आप 5 को भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं थी, अगर मैं दोबारा आउटपुट लिखता हूँ तो आप देखना हमारे पास कुछ आउटपुट इसी तरीके से आती है, ठीक है, ये आउटपुट आ गई। तो ये हमारा एक कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है, जो भी कंडीशन आप देंगे, और एक उससे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है एक वेरिएबल को, जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है डियर, आपका एक डिसीजन बॉक्स होता है जिसको हम डायमंड के शेप में बनाते हैं, ठीक है, टेस्ट कंडीशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन, ठीक है। अगर टेस्ट कंडीशन यस है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जो आप बॉडी ऑफ लूप है उसमें क्या करते रहेंगे, एंटर करते रहेंगे, ठीक है। जो भी बॉडी ऑफ लूप है, बॉडी ऑफ लूप का मतलब जो भी ब्लॉक ऑफ कोड्स लिखे हैं, जैसे कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, तो यही किसके बराबर है हमारा, ब्लॉक ऑफ कोड के, ठीक है। जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल कहां चला जाएगा, दोबारा से टेस्ट कंडीशन में, ठीक है, क्योंकि अब टेस्ट कंडीशन के अनुसार क्या होगा, एक बार तो मान लो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। जैसे आई की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हमने यहाँ पे कर दी थी, और तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट कंडीशन क्या आई थी, आई लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद आई की वैल्यू हमने इस टेस्ट कंडीशन में पुट कर दी, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, टेस्ट कंडीशन में डाला यस, यस है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। ब्लॉक ऑफ कोड में क्या था, प्रिंट, एक तो ये लिखा था आई, और क्या लिखा था, आई प्लस इक्वल टू 1 मींस आई में एक इंक्रीमेंट कर दो, फिर उसमें इंक्रीमेंट करने में दोबारा टेस्ट कंडीशन। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी होगी आपकी, फर्स्ट स्टेप में कितनी थी 1, सेकंड में कितनी होगी 2। क्या 2 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है, दोबारा से यही आपका कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। अगर किसी स्टेप बाद जब ये एग्जीक्यूट करने के बाद, जैसे से फॉर आई इक्वल टू 2 के लिए तो हो गया था एग्जीक्यूट, ठीक है, 3 के लिए चेक करते हैं, 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू होती है, मींस दोबारा से इसी को प्रिंट करवा देगा। फिर हमने इंक्रीमेंट कर दिया आई के अंदर, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 के बाद 4। अब 4 भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जैसे हमने इसको चेक करा तो ये यस कंडीशन जो थी इसमें ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जितनी भी थी हमने वैल्यूज करवा दी प्रिंट, ठीक है। आई की वैल्यू 4 थी तो क्या प्रिंट हो जाएगा 5, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने इंक्रीज कर दिया आई को एक और बार, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू है, ट्रू है, यस कर दिया। उसके बाद दोबारा से हमने टेस्ट कंडीशन करी, ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब जो भी था वो तो प्रिंट हो ही गया। अब जब हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं 5 के अंदर एक और इंक्रीमेंट करते हैं इसके बाद, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 6। क्या 6 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, मींस नो। नो कंडीशन में हमने क्या करना है, ये एग्जिट कर देगा, ठीक है। नो कंडीशन में क्या कर देगा, ये एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक ऑफ कोड, एग्जीक्यूट जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगी आफ्टर, ठीक है, टेस्ट कंडीशन, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट हो रही थी उससे वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, आफ्टर जो हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी, कंडीशन के हिसाब से जो ब्लॉक ऑफ कोड ये थी ना, जो भी कंडीशन के बाद की ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ कोड जो रह जाती है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर सकते हो, एग्जीक्यूट रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी टेस्ट कंडीशन को फुलफिल करने के बाद वाली कोड थी उसके बाद जो भी इमीडिएट कोड होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ कोड जो भी होती है इन केस अगर है तो, ठीक है, बिकॉज टेस्ट कंडीशन वाली तो जब तक यस थी तब तक ही चल रही थी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी तब तक ये जो प्रिंट आई जो भी ये ब्लॉक ऑफ कोड थी इससे कोरस्पॉन्डिंग वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी। जैसे वो फेल होती है, क्योंकि हमने देखा आई इक्वल टू 6 पे वो कंडीशन हमारी फेल होगी थी, एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, तो नो होगी, नो में क्या होता है, रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ कोड हमारी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो ये आपका था फ्लो चार्ट फॉर द व्हाइल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जो कि लूप के लिए यूज होता था हमारा, ठीक है। और ये मैंने इसका क्या लिख दिया था, सिंटैक्स लिख दिया, ठीक है। और सिंटैक्स के नीचे क्या लिखा हुआ आपका एक सिंपल सा एग्जांपल जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। एग्जांपल ये वाला जो हमने लिखा था ये किसका एग्जांपल है, आपका व्हाइल कंस्ट्रक्ट का, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। इसके अंदर हमने क्या डिस्कस करा है, व्हाइल कंडीशन को डिस्कस करा है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग काम, ठीक है। थैंक यू।